मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूसाला में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग इडूटेरिया से सेट नंबर 11 से 20 तक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 11 से 20 तक का डिस्कशन करेंगे और इसमें बिहार स्पेशल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं और साथ ही इसमें देखिए बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार की जनगणना और बिहार का वन रिपोर्ट, भारत का वन रिपोर्ट, ये सारे ही इसमें दिए हैं और बिहार में प्रथम, ये सारे ही इसमें कंप्लीट किए गए हैं। तो आप लोग इसको कई बार देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखते हैं सेट नंबर 11 देखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कैसी है? तो ये ब्राह्मणी है। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो ये पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया था? तो यह हो जाएगा स्थूलभद्र ने। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये घनानंद था। बी है इसका आंसर, घनानंद। पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो ये कालाशोक ने किया था। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो ये देवपाल ने करवाया था। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? तो ये शाह आलम द्वितीय ने। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया? तो ये देखिए आंसर जो हो जाएगा इसका ई आंसर है। तो इनमें एक से अधिक हो जाएगा। ई था इसका आंसर, एक से अधिक। पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था? तो ये 4 मार्च 1928 को। बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा आपका शाहपुर, भोजपुर से प्राप्त हुआ है। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार की यात्रा किया था? तो ये शाहजहां के समय। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वो पहला मुगल राजकुमार था, तो ये जहांगीर था। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चौर्नक ने हुगली शहर को लूट लिया था? तो ये शाइस्ता खान, ठीक है, शाइस्ता खान द्वारा। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो ये चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1922। 1922 में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, ये 37वां या 38वां कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये 31 प्रतिनिधियों ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किया था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई है? 16 दिसंबर 1916 को। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो ये 3/20 भाग पे, 3/20 में। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी थी? तो ये असहयोग आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा गिरफ्तार होने वाली महिला कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इसमें एक से अधिक श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी ये राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्लासी के युद्ध
1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? तो ये मीरन को बनाया गया था, मीरन को। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? ईरानी यात्री जहांगीर के समय। इनमें से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो ये आपका हो जाएगा अफगान शासक था तो दाऊद खान करारानी, दाऊद खान करारानी। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जोल्होड़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 90%। निम्न में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? मतलब उपयुक्त माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। तो किस मिट्टी को? धान के उत्पादन, ठीक है। तो धान के उत्पादन के लिए खादर मिट्टी को। किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जानते हैं? तो ये हो जाएगा गंडक को। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये महानंदा की सहायक नदी है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये गया में स्थित है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये 8 जिले हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का, तो ये आपका हो जाएगा वैशाली में, हाजीपुर है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये आपका हो जाएगा बाण सागर परियोजना। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है? तो ये चना है। धान, बाजरा, ज्वार है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है बिहार। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्र में होता है? तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, सही सुमेलित नहीं है। देख लीजिए जो सही है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो ये सारे ही हैं, मगही पान, कतरनी चावल, शाही लीची, जर्दालू आम, ये सभी हो जाएगा। ई था इसका आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये कैमूर है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये 71.2% है, 71.2%। बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? तो ये 345 किलोमीटर, 3, 4, 5। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो इसमें एक से अधिक 2 सीट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 ही सीट हैं और ये कटोरिया और मनिहारी है। ई है इसका आंसर, कटोरिया और मनिहारी है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री राम दयालु सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 213। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो ये 5, ठीक है, 5 इकाइयों में। नेक्स्ट है, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो ये मुख्य सचिव होता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ये महामाया प्रसाद थे, महामाया प्रसाद। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर हम लोग 12 देखेंगे। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो ये 3.5 लाख है, 3.50 लाख रुपए है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा होता है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं, यह भारत का नागरिक हो, सारे ही योग्यताएं हैं, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ के पद पर ना हो, पागल और दिवालिया ना हो। ई है इसका आंसर। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? 1/10। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं, विधान परिषद का
देखिए, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है जो कि 6 वर्ष होता है। तो ई हो जाएगा इसका आंसर। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? तो ये 7,000। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष होता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो डी हो जाएगा जहानाबाद। तो कैमूर, बक्सर नहीं आता है, तो ये हो जाएगा जहानाबाद नहीं आता है। कैमूर, बक्सर, नालंदा ये सभी आते हैं। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये महामाया प्रसाद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये 1962 में। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की यहाँ लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। निम्न में से किस जलप्रपात को खादर को के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दुर्गावती जलप्रपात। बलथर मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? ये अम्लीय होती है। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो ये हो जाएगा पोटास की। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो ये 1934 में। पुस्तक दिगंत में टोकरी थेरी घाता के लेखक कौन है? दिगंत में टोकरी थेरी घाता, तो ये है अनामिका। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये 7 जिलों का। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये मुजफ्फरपुर में। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 51,000 रुपये। सी था इसका आंसर, 51,000। इनमें से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? तो ये भोला पासवान शास्त्री को। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? दक्षिण दिशा से, तो दक्षिण दिशा से ये सारे ही मिलती हैं। सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, तो ये है इसका आंसर। निम्नलिखित में से घोघा झील के नाम से जाना जाता है? घोघा झील गोगा बिल को झील को कहा जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जीवित गुप्त द्वितीय था। उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था? तो 7वीं शताब्दी में। सी है नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने करी थी? तो कुमार गुप्त ने किया था। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है महिपाल प्रथम को। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए? तो ये नालंदा, ठीक है, नालंदा। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो यह मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? इब्राहिम खान के द्वारा। चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा में। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी में, इसका अंत होता है। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो ये आपका हो जाएगा डी, ठीक है। मुबारिज खान नहीं रहा था। हातिम खान, सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खान ये सभी रहा था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो ये हो जाएगा तुर्कों ने। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्न में से किस जेल में रखा गया था? अमर सिंह को गोरखपुर जेल में। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो ये श्याम प्रसाद नहीं था। FG सलाई, राजा हरिहर प्रसाद और LC आदमी ये तीनों सम्मिलित थे।
वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये नारायण प्रसाद थे। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा मलिक अलाउद्दीन जानू, मलिक अलाउद्दीन जानी। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा मेगास्थनीज। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया था, तो ये पुष्यमित्र के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेट्रोकोट्स के रूप में किसने किया है? तो ये सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? मौर्यकालीन ये था पांच प्रांतीय भागों में विभक्त था। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व। कि जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो ये प्रथम जैन संगीति। बिहार के किस क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो भागलपुर एवं मुंगेर में। बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो ये जरासंध, ठीक है, जरासंध। हर्यक वंश का अंतिम शासक ये नागदशक था। निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो ये चंपारण से हुए हैं, ठीक है। तो सेट नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 13 देखेंगे। नेक्स्ट इसमें सेट नंबर 13 देखते हैं। तो किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश करी थी? थुंगन समिति ने। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? अनुच्छेद 40। राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं बताना है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, देखिए राज्य के महाधिवक्ता जो होता है ये अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो वो राज्य का महाधिवक्ता उसको नियुक्त कर सकता है, राज्यपाल। तो इसका आंसर देखिए ई हो जाएगा। राज्य महिला आयोग के कार्य हैं, तो इसमें से ई आंसर हो जाएगा। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा ये सभी हो जाएगा, तो ये सारे ही हो जाएंगे। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं के सुरक्षा हेतु कार्य और महिलाओं की सुरक्षा संबंधी सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, ये सारे ही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। नगर निकायों के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये आपका हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101 है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये राज्यपाल में। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? तो ये 40 होनी चाहिए, 40 होना चाहिए। बिहार में धारवर क्रम की जो चट्टानें हैं ये पाई जाती हैं दक्षिण पूर्व में पाई जाती हैं, दक्षिण पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा कर्मनाशा, ठीक है, ये दक्षिण दिशा से मिलती है। बाकी ये सब मिलती है उत्तर की ओर से, बलान, घाघरा, कमला, ये सभी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है, फल्गु नदी का छोटा नागपुर पठार इसका उद्गम स्थल है। निम्न में कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो ये ब्रह्म कुंड है, सबसे गर्म जलकुंड। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ये 3 हैं। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भागलपुर में स्थित है। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया था? 2008 में। बिहार का एकमात्र जिला जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है तो ये है बेगूसराय, बेगूसराय में होता है। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा रहा? ये सर्चलाइट। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न ने सम्मानित किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1998 में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो ये 11.3% है।
बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम बताना है। तो ये शिवहर, पटना और दरभंगा है जनसंख्या घनत्व का जिलों का। तो सबसे ज़्यादा शिवहर में, फिर पटना और फिर दरभंगा। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बिहार हो गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 168 के तहत। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ है? तो ये हो जाएगा मधेपुरा में। ठीक है, ये मधेपुरा में है। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो ये विलियम टेलर था। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? 1770 में। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो ये 3 फरवरी 1900। नेक्स्ट है 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का जो प्रस्ताव है किसने रखा था? मोहम्मद फखरुद्दीन ने रखा था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी। श्रीमती अघोर कामनी देवी, किसने किया था? अघोर कामनी देवी के द्वारा। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन फॉर आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो ये फणींद्र नाथ घोष था। ये है। पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? तो ये अहमदुल्ला था, अहमदुल्ला। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो ये बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया था। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ है? तो 1929 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था। तो ये कब हुआ था? 22 दिसंबर 1921 में। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये 20 जुलाई 1937 को। सी है इसका आंसर, 20 जुलाई 1937। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो ये गुरु नानक देव। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो ये इब्न बतूता ने। धर्म स्वामी सिंह फाहियान इसने इन लोगों ने किया था। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया किस वंश से संबंधित था? तो यह तुगलक वंश से। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो ये समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त की। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था? तो ये उदयन के द्वारा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? अजातशत्रु को। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? तो ये रूमनदेई। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा महापद्मनंद को। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना करी थी? तो ये शिव सिंह के। ठीक है, शिव सिंह के। तो ये सेट नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर 14 देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें, बिहार में स्थित कौन सा जनपद महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये वज्जी था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? 315 ईसा पूर्व में। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? 1/6 भाग लिया जाता था। किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर का दुर्गीकरण करवाया था? तो ये अवंती। ठीक है, अवंती के राजा, मालवा के था। और मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया है? तो ये महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये है 3 वर्ष तक।
तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो ये वैनवार वंश का। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो ये 199। नेक्स्ट है, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? 1770 में। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 26 अप्रैल 1858 को। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे थे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने करा था? तो बाबाजी ठाकुरदास ने। सत्ययुग नाम पत्रिका किसने, इसके संपादक कौन थे? पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। निम्न में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व करा था? सिद्धू कान्हू ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये आपका हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये बलदेव सहाय ने दिया था। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो ये सीलभद्र याची थे। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की जो घोषणा हुई थी, ये कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, हाँ। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो ये जॉन मार्शल ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये चंपारण में नहीं हुआ था, मुंगेर, सारण, गया, इन सभी जगह हुआ था। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या करी थी? तो ये मेजर होम्स की। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? पटना विश्वविद्यालय की 1917 में। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। पंत वन्यजीव अभयारण्य ये नालंदा में स्थित है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो ये है कैमूर के पठारी भाग में। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं प्राप्त है? तो ये आपका हो जाएगा सैन्य संबंधी अधिकार, वित्त संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, न्याय संबंधी ये प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? तो ये अनुच्छेद है 201। ठीक है, 201। निम्न में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? तो ये तराई मिट्टी है। दक्षिण बिहार में कौन कौन पाई जाती है? टाल मिट्टी, केवाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये सभी पाई जाती है। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि है ये मार्च से जून तक है। हिरिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन की। निम्न में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? ये है महानंदा। ठीक है, महानंदा। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्त का जो अधिकतम आयु है ये क्या है? तो ये 62 वर्ष है। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी होती है? तो ये ग्राम पंचायत है। किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ये राज्यपाल के अनुमति के बिना। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 38 है। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा सी, असत्य है। सत्य देख लीजिए विधान परिषद के बारे में। यह एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ए, बी, डी यहाँ पे सही था। विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? तो 1/3 सदस्यों का। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी 1925 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर बताना है तो ये 51.5% है। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे?
तो ये महेश नारायण थे। किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? तो ये 2006 में। 2006 में। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर, तो ये प्रथम चांसलर जो हैं ये आपका हो जाएगा अमर्त्य सेन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये समस्तीपुर में। बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपका हो जाएगा मैथिली में। मैथिली को क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो ये कोसी है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये किशनगंज है। तो ये सेट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 15 देखेंगे। तो इसमें पहला है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ये अंग जीता था। हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? तो ये हो जाएगा बिंबिसार के द्वारा रखी गई थी, बिंबिसार। नेक्स्ट है, मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो ये निर्यावली सूत्र में, निर्यावली सूत्र में। बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे? तो ये कनिंघम थे। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये राजगीर में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? तो ये कार्यानंद शर्मा ने किया था। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था सियाराम सिंह ने। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये हो जाएगा पटना की। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये 1942 में। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1934 में। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो ये अब्दुल बारी ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर देखिए, ई हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, इसका हो जाएगा ई है इसका आंसर। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये मजहरुल हक ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? FG सलाई की अध्यक्षता में। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कुम्हार से प्राप्त हुआ है, कुम्हार से। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये आपका हो जाएगा C समुद्रगुप्त से। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा कर्ण वंश का। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किया था गुप्त काल में हुआ था। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना गुप्त काल में हुआ है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? आदित्य सेन ने। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 2 प्रतिनिधियों ने। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो ये देखिए ई इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक से अधिक है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा इसका आंसर होगा। ये बता देते हैं, दानापुर में तीन सैनिक रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। तो बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा निम्न में से किसे मिली थी? तो ये अहमदुल्ला को मिली थी। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855-56 में हुआ था। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था?
तो ये ढाका अनुशीलन समिति ने भेजा था। विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए, तो ई है इसका आंसर। ये सारे तो होते ही हैं, 30 वर्ष का 30 वर्ष का हो, पागल या दीवानिया ना हो और भारत का नागरिक हो। देखिए ये इसका आंसर है। निम्नलिखित में कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये है एडवर्ड चैम्पियंस चमियार। ये पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो ये बक्सर में स्थित है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? पटना प्रमंडल के अंतर्गत ये हो जाएगा आपका 6 जिले आते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये 2018 में। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो ये 60 और 40 का अनुपात है। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन किया गया था, तो ये मुंगेर में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन किया गया था, 1950 में किया गया था। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया था? ये 2002 में। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये पटना में किया गया है। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा का है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? सुपौल की। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो ये डी है पुनपुन, नहीं गुजरती है उत्तरी गंगा के मैदान से। बागमती, गंडक, कोसी गुजरती है। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये उत्तरी बिहार में होता है। मंजूषा कला शैली संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ये अंग क्षेत्र से संबंधित है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया गया था, ये 5 जून 1974 को किया गया था। 5 जून 1974 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो ये रामधारी सिंह दिनकर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर है, तो ये हो जाएगा गंडक। ठीक है, गंडक नदी पे स्थित है त्रिवेणी नहर। सी है इसका आंसर, सी। नेक्स्ट है बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? तो ये 2011 में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर विस्तार है, तो ये रोहतास में है। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो ये 15 फरवरी को। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से हुआ था? तो ये खगड़िया से। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है किशनगंज है। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो ये झारखंड ने दिया है, झारखंड ने। तो ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, ये जो 16 है बिहार में प्रथम, जितने भी बिहार में प्रथम है तो इस पे आधारित है। तो पहला है इसमें इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा पटना में किया गया। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन बना है? तो ये बिहार विधान परिषद। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन सेंटर रिसर्च सेंटर खोला गया? तो ये हो जाएगा पटना में। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? तो ये कुकरी गांव को। सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये बोध गया में की गई है।
भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया है तो ये बिहार है। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है तो ये पटना में। भारत में सबसे कम उम्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनने वाली महिला कौन है तो ये भारत की है अनामिका शर्मा। ठीक है, अनामिका शर्मा। रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी शकीबुल गनी का संबंध बिहार के किस जिले से है? मोतिहारी से है, पूर्वी चंपारण। सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला पूर्णिया बन गया है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है तो ये अररिया में। नेक्स्ट है, जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला बन गया है बांका। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया तो ये सुपौल को। नेक्स्ट है, बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया तो ये गया को। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया तो ये सुपौल को। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया है तो ये केडिया को। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। बिहार के पहले एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है औरंगाबाद से जयनगर के बीच। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है जहानाबाद बन गया है। नेक्स्ट है, किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया गया तो ये फल्गु नदी। किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया है तो ये 15 फरवरी। शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? 26 नवंबर को। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है तो ये हो जाएगा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है तो ये प्रत्येक माह के 21 तारीख को। तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 17 देखेंगे। अब सेट नंबर 17 देखेंगे और ये बिहार बजट से संबंधित है। ठीक है, बिहार बजट से। तो देखते हैं, सबसे पहला है, निम्न में से किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया तो ये तार किशोर प्रसाद ने। बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है तो 15 बार। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है तो ये हो जाएगा 2,37,691 करोड़ रुपए का। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है तो 8.8% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है तो ये हो जाएगा 9.7%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है तो ये आपका हो जाएगा ए है इसका आंसर। ठीक है, कुल राजस्व व्यय तो ये हो जाएगा 1,91,956.67 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है तो ये हो जाएगा 45,734.52 करोड़ रुपए। बी है इसका आंसर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है तो ये हो जाएगा 80.76%। 80.76%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है तो ये है 19.24%। 19.24%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है तो ये हो जाएगा इसका 1,96,704.51 करोड़ रुपए। 51 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 1,96,704.51 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है तो ये है 41,187.55
43 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व कितना अनुमानित है? तो ये हो जाएगा 41,387 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित कितना है? तो ये 6,135.62 करोड़ रुपए, 6,135.62 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है? तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6 किया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? तो ये है शिक्षा पर, ठीक है, शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है इस बार। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी? तो केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से से, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो ये हो जाएगा 16.5%, ठीक है, 16.5%। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 39,191.87 करोड़ रुपए, 39,191.87 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर बताना है खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है स्वास्थ्य के लिए? तो ये 16,134.39 करोड़ रुपए, 16,134.39 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना जो होता है ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए, तो कुल कितना रुपए आवंटित किया गया है? तो ये हो जाएगा 29,749.64 करोड़ रुपए, 29,749.64 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो ये हो जाएगा 7,712.30 करोड़ रुपए, 7,712.30 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान है? तो ये 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत है? तो ये 13 है, 13 है। बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कब से लागू किया जाएगा? तो ये 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो ये हो जाएगा आपका सी 25,885.10 करोड़ रुपए, 25,885.10 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 3.47%, 3.47%। 2022-23 के अनुसार बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो ये 4.12%, 4.12%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को ओडीए प्लस घोषित किया जा चुका है? तो ये आपका हो जाएगा 24 को, ठीक है, 24 नगर को। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये 15% हो गया है, 15%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल औद्योगिक पार्क कितने विकसित किए जाएंगे? तो ये 7 करे जाएंगे। बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 के लिए कुल कितना करोड़ रुपए? तो ये है 3,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 3,000 करोड़ रुपए। सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? तो ये 900 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपए। हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितना करोड़ रुपए? तो ये हो जाएगा 600 करोड़ रुपए। हर खेत में सिंचाई का पानी 600 करोड़।
बिहार बजट 2022-23 के बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जा रहा है, तो ये 6,000 रुपये दिया जा रहा है। कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपए अधिक है, इसमें बताना है कितना करोड़ रुपए अधिक है, तो ये 19,388.49 करोड़ रुपए अधिक है। 19,388.49 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट से कितना करोड़ रुपए अधिक है, तो ये कितना है 10,437.22 करोड़ रुपए। 10,437.22 करोड़ रुपए। वित्तीय बजट 2022-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से कितना करोड़ रुपए अधिक है, तो ये हो जाएगा 4,503.21 करोड़ रुपए। 21 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2023 ईस्वी तक। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा, तो ये 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए। बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना खर्च किया जाएगा, तो आपदा प्रबंधन पे हो जाएगा 3,696.98 करोड़ रुपए। 3,696.98 करोड़ रुपए। 2022-23 बजट के अनुसार बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण GSDP का कितना प्रतिशत है, तो होगा तो ये 31.95%। 31.95% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, तो ये 48.16%। 48.16%। इसके बिहार बजट के तहत राज्य के कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान किया गया है, तो ये 38। ठीक है, 38 जिलों में। बिहार बजट 2022-23 के तहत कितने नए रोपवे परियोजना 6 बनेंगे। 6 की स्वीकृति मिली है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्यों कुल 17 जो लक्ष्य हैं को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो ये हो जाएगा 2030 तक। ठीक है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा, तो ये 151। ठीक है, 151। बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में निम्न में कौन सत्य है बताना है, तो ये सारे ही सत्य हैं। पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर IT टावर लगेगा। बिहटा में IT पार्क लगेगा और राजगीर में IT सिटी बनेगी। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन किया जाएगा, तो ये डुंगेश्वरी पर्वत। डुंगेश्वरी पर्वत। सुमेलित करना है पर्वत और स्थान, तो देखते हैं इसको। पर्वत और स्थान। मंदार पर्वत, तो मंदार पर्वत आपका कहाँ है, ये बांका में है। ब्रह्मयोनी गया में है। और वनावर जो है जहानाबाद में है। मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में है। तो सी है इसका आंसर, सी। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदी द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है, तो ये स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग। तो ये सेट कंप्लीट हो गया, बजट से संबंधित था। अब बिहार इकोनॉमी सर्वे से संबंधित देख लेते हैं। तो बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 विधानसभा में किसने पेश किया, तारकिशोर प्रसाद ने। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया, तो ये 13 अध्यायों में। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GSDP में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये 2.5% की। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो ये 419.68 करोड़ रुपए। 419.68 हजार करोड़ रुपए है। ठीक है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के दौरान स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद है, तो ये हो जाएगा ए 389.55 हजार करोड़ रुपए, 389.55 हजार करोड़ रुपए। इसी के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो ये 34,314 रुपये है, 34,314 रुपये। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थल मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद है, तो ये हो जाएगा 31,017 रुपये, 31,017 रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्न में कौन सा सत्य है बताना है। तो वर्तमान मूल्य पर बिहार का जो GSDP है वो 618.63 हजार करोड़ रुपए है, और वर्तमान मूल्य पर जो बिहार का NSDP है ये 566.47 हजार करोड़ रुपए है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति GSDP रही है, तो ये 50,555 रुपये, 50,555 रुपये। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति NSDP जो है 46,292 रुपये है, 46,292 रुपये। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा, तो ये 19.2% था, 19.2%। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा, तो ये 19.5% है, द्वितीय क्षेत्र का 19.5%। और तृतीय क्षेत्र का देखें तो ये 61.2% है, 61.2% है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला ये हो गया पटना, ठीक है, सर्वाधिक व्यक्ति वाला जिला पटना हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्न में कथन सत्य कौन सा है, तो देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितना है 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर 4.8% और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर जो है ये 8.5% है। तो सारे ही यहाँ पे सही है, डी था इसका आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो ये सीहोर है, सीहोर। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना है, तो ये हो जाएगा 1,65,696 करोड़ रुपए, 1,65,696 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय किया गया था, तो ये 1,39,493 करोड़ रुपए, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय जो है 26,203 करोड़ रुपए है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य द्वारा किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई है, तो ये 13.4% की, 13.4% की। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 20-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्त आय रहा, तो ये 1,64,903 करोड़ रुपए, 1,64,903 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक रही, तो ये 3.2%, 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 के कुल राजस्व की प्राप्ति कितना हुई है, तो ये 1,28,168 करोड़ रुपए, 1,28,168 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये 25.9% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत जो प्राप्तियाँ थी 36,735 करोड़ रुपए, 36,735 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार
2021 में बिहार का राजस्व घाटा कितना रहा? तो 11,325 करोड़ रुपए, 11,325 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में बिहार का राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा 29,827 करोड़ रुपए, 29,827 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में बिहार में प्राथमिक घाटा रहा ये 17,343 करोड़ रुपए, 17,343 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो सकल राजकोषीय घाटा 4.8% रहा, 4.8%। पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमशः कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हो जाएगा पशुधन में 10% और मत्स्य पालन में 7% की। डी था इसका आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार इनमें से सत्य बताना है, तो ये सारे ही सत्य हैं। कुल इतना हुआ है मछली उत्पादन 6.86 लाख टन, सकल सिंचित क्षेत्र में 54.35 लाख हेक्टेयर और कुल अनाज हो जाएगा 17.57 लाख टन और फसल सघनता तीव्रता जो है 144% है। सारे कथन यहाँ पे सही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी बनाई जा रही है? तो ये 13 है, ठीक है, 13 है। पिछले 5 वर्षों में के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में वृद्धि दर रही, तो ये 2.1% रहा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई गई है? तो ये 23 जिलों में चलाई जा रही है, 23 जिलों में। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरुआत किया गया है? तो ये हो जाएगा बिहान ऐप। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 19-20 में बिहार के किस जिला में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम फसल सघनता था? तो सबसे सर्वाधिक शिवहर में था और न्यूनतम गया में था, ठीक है, न्यूनतम गया में था। अब फसलों के उत्पादन और जिलों को सुमेलित करना है, सर्वाधिक फसल उत्पादन वाला और जिला। तो देखते हैं इसको। चावल कहाँ? रोहतास में हो गया, आपका ईख हो गया पश्चिमी चंपारण में, मक्का हो गया कटिहार में और दलहन हो गया पटना में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, ठीक है, 21-22 के अनुसार पुरुष तथा महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान, तो बिहार का स्थान अंतिम से पहला है, अंतिम से पहला। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सही हैं। सड़कों की कुल लंबाई में देश में बिहार का स्थान 8वां है, सड़कों की कुल लंबाई में, ठीक है। और एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर में है। तो ये आपका सारे ही कथन यहाँ पे सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2021 में कितना रहा? तो ये 350 किलोवाट आवर, 350 किलोवाट आवर। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष से कम हो गई, तो ये है पटना। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो सारे ही कथन यहाँ सत्य हैं। बिहार में 2021 में बिजली की मांग कितनी थी? 5,995 मेगावाट थी और बिजली की आपूर्ति कितनी हुई? 5,932 मेगावाट हुई और बिजली की उपलब्ध क्षमता जो है अभी 6,422 मेगावाट थी 2021 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितना करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 5 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी दिया जा रहा है? तो ये 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन सत्य है। एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा, ये पूर्णिया है। बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का रहा और वर्ष 2021 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% रहा।
नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, तो ये हो जाएगा 61.4%। 61.4%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता तो ये 69.1% है। 69.1% परसेंट मतलब वर्ष है, ठीक है, वर्ष है। कथन सत्य है इसमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं बिहार में बाल विकास का एजेंडा 4 स्तंभों पर आधारित है। बिहार के सभी जिलों में समेकित बाल विकास सेवा चल रही है और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की गई। सारे कथन यहाँ पे सत्य हैं। 1, 2, 3। नेक्स्ट देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में बिहार में औसत वर्षा कितना हुआ, तो ये 1385 मिलीमीटर। 1385 मिलीमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिला में हुआ, तो ये किशनगंज में सर्वाधिक और न्यूनतम अरवल में हुआ। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण से आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 19। 19 किससे है, वन रिपोर्ट से संबंधित है और इससे संबंधित 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की श्रृंखला में कौन सी रिपोर्ट है, तो ये 17वीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा प्रति 2 वर्ष में जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया, तो ये रिसोर्ट सैट 2 का। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के किस उपग्रह का प्रयोग किया गया, ये तो हो गया रिसोर्ट सैट 2 और इसका ए था ना 4 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 21 में कुल कितना वनावरण वृद्धि दर्ज की गई है। वनावरण वृद्धि 75 किलोमीटर, ठीक है, 75 किलोमीटर स्क्वायर। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है, तो ये आपका हो जाएगा 7.84%। 7.84%। 19 की तुलना में 21 में कुल कितना वनावरण में वृद्धि, वनावरण प्रतिशत में वृद्धि हुई है, तो वनावरण में 1.03% की वृद्धि हुई है। 1.03%। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बहुत घने वन का क्षेत्रफल ये 333 किलोमीटर स्क्वायर है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम रूप से घने वन का क्षेत्रफल है, तो ये 3286 किलोमीटर। 21 के अनुसार बिहार में खुला वन का क्षेत्रफल है, तो ये 3762 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सारे 21 का ही पढ़ रहे हैं तो बार बार बोलने से आपको वो हो रहा होगा इरिटेशन, तो रिपोर्ट 21 कहेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसका कौन सा था, 11 था। 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 21 में बिहार में किस प्रकार की वन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, तो बहुत घना वन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बहुत घना वन में केवल ए है इसका आंसर। रिपोर्ट 21 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा कैमूर में है, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास। रिपोर्ट 21 के अनुसार न्यूनतम वनावरण जिला क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाना है, तो ये शेखपुरा है, फिर अरवल है और फिर जहानाबाद है। रिपोर्ट 21 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला है कैमूर, और रिपोर्ट 21 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला जिला बिहार का कौन सा जिला है, तो ये हो जाएगा शेखपुरा, ठीक है, सबसे कम वनावरण में। 21 के अनुसार 19 की तुलना में 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला जो जिला है ये बांका है, ठीक है, बांका। रिपोर्ट 21 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में नुकसान
बिहार के किस जिला में हुआ है? तो ये कैमूर में हुआ है, कैमूर में। रिपोर्ट 21 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पर वृक्षावरण है? तो ये 2341 किलोमीटर पे है। 21 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 2.48%, 2.48%। 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 21 में कुल कितना क्षेत्रफल पर वृक्षावरण में वृद्धि की गई है? तो ये 338 किलोमीटर, ठीक है, 338 किलोमीटर। रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक बहुत घने वन हैं? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। रिपोर्ट 21 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक खुला वन है? तो ये कैमूर है, ठीक है, कैमूर। 21 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वनावरण तथा वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 9722 किलोमीटर, 9722 किलोमीटर है। अब आगे देखते हैं 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का जो प्रतिशत है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये 10.32% है, 10.32%। डी है इसका आंसर। 19 की तुलना में 21 में वनावरण तथा वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग की वृद्धि हुई है? तो ये हो जाएगा 413 किलोमीटर, 413 किलोमीटर। वन रिपोर्ट 21 के अनुसार भारत का वनावरण क्षेत्रफल है तो ये है 7,13,789, ठीक है, 7,13,789 किलोमीटर। रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 21.71%, 21.71% है। वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में 21 में भारत में वनावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 1540 किलोमीटर, 1540 किलोमीटर। 2019 की रिपोर्ट के तुलना में 21 में वनावरण में कुल कितना % है ये? तो % की वृद्धि दर्ज की गई है तो ये 0.22%, 0.22%। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण, ये है वृक्षावरण जो है ये आपका हो जाएगा 95,748 किलोमीटर है, 95,748 किलोमीटर। रिपोर्ट 21 के अनुसार भारत में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये 2.91%, 2.91% है। 19 की तुलना में 21 में भारत में वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 721 किलोमीटर की, ठीक है, 721 की। और रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण है? तो ये हो जाएगा 8,09,537 किलोमीटर, ठीक है, बी है इसका आंसर, बी। रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने % क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण है? तो ये 24.62%, 24.62%। रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण राज्य कौन सा है? वनावरण वाला राज्य क्षेत्रफल के अनुसार तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश। रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनावरण वाला राज्य है ये हरियाणा है। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वनावरण % अधिक है? तो ये इसका ए हो जाएगा, ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण % वाला राज्य जो है ये आपका मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम। रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य है ये आंध्र प्रदेश है। किस राज्य में वनावरण का नुकसान सर्वाधिक हुआ है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और किस राज्य में सर्वाधिक बहुत घने वन हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 21 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक खुले वन हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। और इसके अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन बताना है, कुल मैंग्रोव वन है तो ये 4,992 किलोमीटर है। 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये 0.15%, 15%। देश में मैंग्रोव वन में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये % नहीं है, 17 किलोमीटर, ठीक है, 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि किस राज्य में हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है? तो ये है 7,204 मिलियन टन। 7,204 मिलियन टन। 21 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो देश में बाघ अभयारण्य क्षेत्र का फैलाव कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। ये सही है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, और प्रतिशत के अनुसार देखें तो ये पक्के टाइगर रिजर्व है। सारे ही कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो ये वन स्थिति रिपोर्ट से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जनगणना देखेंगे। ठीक है, जनगणना देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार कुल बिहार की कुल जनसंख्या आपका हो गया ये 10,40,99,452। ठीक है, ये है इसका आंसर। 10,40,10,40,99,452 है। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना % है? 8.6% है। 8.6%। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान तीसरा है। देखते हैं आगे। बिहार की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। तो शहरी का है 11.3% और ग्रामीण का है 88.7%। नेक्स्ट है नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान बताना है। 12वां है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में बताना है। तो ये है पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बढ़ते क्रम में, तो ये हो जाएगा शेखपुरा, शिवहर और फिर अरवल। डी था इसका आंसर। 11 के जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला वृद्धि वाला, तो जनसंख्या वृद्धि वाला मधेपुरा है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम, तो ये आपका हो जाएगा अरवल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुंगेर। ठीक है, न्यूनतम में। और जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है किशनगंज। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वैशाली। ठीक है, वैशाली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा शिवहर। ठीक है, शिवहर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। ठीक है, कैमूर। बिहार का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार? तो ये 918 है। ठीक है, 918। और शिशु लिंगानुपात देखें तो शिशु लिंगानुपात हो जाएगा 935। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। सी है इसका आंसर, 1106। किस जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा रोहतास का। किस जिला का साक्षरता दर न्यूनतम है? तो न्यूनतम बताना है आपको पूर्णिया का। किसके अनुसार बिहार का साक्षरता दर है? ठीक है, 2011 के अनुसार बिहार की जो साक्षरता दर है तो ये 61.8% है। 61.8% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम में बताना है। तो ये रोहतास है, पटना है, भोजपुर है। और जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर हो गया आपका 71.2%। और देखा जाए तो सर्वाधिक पुरुष और महिला की साक्षरता दर, तो सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है ये आपका हो जाएगा रोहतास में, और महिला की भी हो जाएगी रोहतास में। डी है इसका आंसर। बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये हो जाएगा 51.5%। सबसे कम पुरुष तथा महिला साक्षरता दर, तो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है? पूर्णिया में। और महिला साक्षरता दर सबसे कम है सहरसा में। ठीक है। बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो ये 59.8% है। 59.8%। शहरी साक्षरता दर देखा जाए तो 76.9% है। 76.9%। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये रोहतास है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है?
तो ये हो जाएगा कैमूर। सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये शिवहर है, शिवहर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 1 से 11 के द्वारा बिहार का दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर हो जाएगा 25.42%, 25.42% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला देखना है अवरोही क्रम में, तो ये हो जाएगा मधेपुरा, किशनगंज, फिर अररिया। ए है इसका आंसर, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया। अब देखेंगे सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है बढ़ते क्रम में, तो ये गोपालगंज है, दरभंगा है, मुंगेर है। सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला क्रमशः, तो सर्वाधिक जो है गया में अनुसूचित जाति है और न्यूनतम शिवहर में है, ठीक है, ए है इसका आंसर। सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत परसेंट में बताना है, तो ये हो जाएगा सर्वाधिक जो हो जाएगा गया में और अनुसूचित जाति का परसेंट, और न्यूनतम किशनगंज में है। बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो ये 15.91% है। ए है इसका आंसर, 15.91%। 11 के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में, और सबसे कम शिवहर में है, ठीक है, सबसे कम शिवहर में है। और सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजाति प्रतिशत में, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में और न्यूनतम खगड़िया में है। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति संख्या का परसेंट है 1.3%, ठीक है, 1.3%। बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला की संख्या है 1। बिहार में कितने ऐसे ज़िले हैं जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता से अधिक है, तो ये भी 1 है, रोहतास। और आगे देखते हैं अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म की है, तो ये हो जाएगा सी, अवरोही क्रम में देखना है तो सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई और फिर सिख है। संथाल जनजाति के लोग बिहार के किस ज़िले में मुख्यतः निवास करते हैं, तो ये ई हो जाएगा, इन सभी ज़िलों में निवास करते हैं, ठीक है, इन सभी ज़िलों में। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में निवास करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका रोहतास और बक्सर, ई है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में कितने ऐसे ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, तो ये 3 है, 3। साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का स्थान है अंतिम से पहला, ठीक है, सबसे अंतिम है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, तो सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या ये शिवहर में है, और परसेंट में देखें तो समस्तीपुर में है, ठीक है, समस्तीपुर में। के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंट में, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या ये पटना में है और परसेंट में भी यही है, पटना ही। तो देखिए ये जनगणना से आपका कंप्लीट हो गया और हम लोग का पूरा सेट भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।